Now, you cannot avoid a situation. It is fast, but it has associated risk. करंट सिचुएशन में शॉक को एब्जॉर्व कर ले। किसी सिस्टम के बिहेवियर पे किस चीज का ज्यादा फर्क पड़ता है कि उसमें कौन सा डेटा फ्लो हो रहा है कि वो डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। Hi, myself Saurav Goyal. I am working professional. Welcome to System Simplify. हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि हमारे सिस्टम में जो डेटा फ्लो हो रहा है उसका कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सिस्टम में जो डेटा फ्लो हो रहा है हमारा उस पर कंट्रोल है तो हमारा सिस्टम स्टेबल है। फिर हमने सेकंड सिस्टम में ये समझा था कि हमें कंट्रोल एक जगह नहीं बल्कि सिस्टम में कई जगह लेना है। इट्स कंट्रोल मस्ट बी देयर एट मल्टीपल प्लेसेस एट मल्टीपल लेयर, तब जाके हमारा एक स्केलेबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्टेबल होता है। फिर मैंने कहा था इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जब कभी सिस्टम में लोड पड़ता है तो कुछ सिस्टम फेल हो जाते हैं एंड कुछ सिस्टम स्टेबल रहते हैं। सेम लोड है बट अलग अलग सिस्टम अलग अलग बिहेवियर करते हैं। क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली यहां पर भी हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अगर हमारे सिस्टम में कंट्रोल सही तरीके से हमने डेटा फ्लो पे लिया है तो हमारा सिस्टम लोड, जब ओवरलोड है सिस्टम तब भी स्टेबल रहेगा। अब अगर अब तक हमने जो वीडियो में देखा तो हमें समझ में आया होगा हमारे सिस्टम में डेटा दो तरीके से फ्लो करता है। आइदर सेंडर पुश करता है या रिसीवर पुल करता है, राइट? या तो माउस उसे, जैसे एग्जाम्पल, या तो माउस उसे पुश कर रहा था या लैपटॉप उसे पुल कर रहा था। यही दो तरीके के हमारे डेटा फ्लो, डेटा को सेंड करने या रिसीव करने के तरीके हैं जिससे हमारा डेटा फ्लो होगा सिस्टम में। अब अगर आप देखें तो हमने कहा था अगर कंट्रोल सेंडर के पास है देन देयर इज अ रिस्क। कैसे? बिकॉज सेंडर हो सकता हो अनलिमिटेड रिक्वेस्ट भेज दे विच सिस्टम कैनॉट पॉसिबल टू हैंडल बाय सिस्टम। तो हमने कहा इसीलिए जब रिसीवर के पास कंट्रोल है तो हमारा सिस्टम सेफ है, बिकॉज उसके पास कंट्रोल है कि वो किसी भी रिक्वेस्ट को तब हैंडल करे जब वो उसको हैंडल कर सकता है। अदरवाइज वो उसको इग्नोर कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, राइट? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर पुल ही अगर अच्छा है तो पुश जैसी कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, क्यों ना हम सब जगह रिसीवर एंड में कंट्रोल लगा दें, तो व्हाई वी नीड पुश? बट क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? आप एक रियल सिस्टम में देखिए तो आपको मल्टीपल प्लेसेस में दिखेगा कि वी कैन नॉट अवॉइड पुश। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा सिस्टम है, उसका इनपुट किसी इवेंट बेस्ड है, यूजर के एक्टिविटी पे बेस्ड है, तो क्या हम उसे इग्नोर कर सकते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट। वो जब भी इवेंट आएंगे हमारे सिस्टम को उसे रिसीव करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें
जो पुश डेटा है, डेटा फ्लो है, उसको कैसे हैंडल अपने सिस्टम में करना ही है. वी कैन नॉट अवॉइड इट. मतलब कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं है. अगर हम पुश डेटा को देखें, इट इज फास्ट बट इट हैज एसोसिएटेड रिस्क. अगर हम पुल मॉडल को देखें तो इट इज सेफ बट इट एड डिले. राइट. अब आप मुझे बताइए कि व्हेन वी नो कि पुश डेटा इज रिस्की, तो हाउ वी मेक आवर सिस्टम स्टेबल? डोंट यू थिंक कि जैसे ही हम पुश डेटा को अलाउ करेंगे हमारा सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा? अब आप देखिए हमारा जो डिस्कशन है उसका फ्लो चेंज हो रहा है. अभी तक जब हमने डिस्कशन किया, वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स लाइक कि हम अपने सिस्टम के कंट्रोल को मैनेज करेंगे, उसको मल्टीपल लेयर पे हम उसे कंट्रोल करेंगे एंड वी विल मेक आवर सिस्टम स्टेबल. बट एट दिस पॉइंट अब हमारे सामने एक सिचुएशन है जिसमें वी कैन नॉट अवॉइड पुश डेटा एंड वी नो हम इसको कैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते. सो व्हाट इज आवर चॉइस? अब हमारे पास चॉइस है कि हम इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करें. एंड दिस इज व्हाट सिस्टम डिजाइन नीड्स. नाउ यू कैन नॉट अवॉइड अ सिचुएशन बट you want a stable system. So how to manage this both situation is where actual system design principles comes. अब आप ये सोचिए हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए और हमें एक सिस्टम डिजाइन करना हो. तो फर्स्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं आता है, क्यों ना हम बफर ऐड कर दें. क्या हो जाएगा बफर ऐड करने से? लेट्स से एक बर्स्ट ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है, एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन में लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है. सो दोज रिक्वेस्ट विल सेव टू द बफर. एक तरीके का समथिंग, एक मैकेनिज्म जो उस करंट सिचुएशन में शॉक को एब्जॉर्व कर ले. समथिंग लाइक क्यू. सेंडर जो भी रिक्वेस्ट भेजे वो एक क्यू में चली जाए और जो रिसीवर है वो उस रिसीवर से उसको प्रोसेस करे. राइट. इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, एक तो हमें एक बर्स्ट ऑफ इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक रास्ता मिलेगा. राइट. दूसरा हमें फायदा ये होगा कि एट एनी गिवन ऑफ टाइम सेंडर और रिसीवर को हमने डीकपल कर दिया. जब भी सेंडर के पास एनी इवेंट है वो भेज सकता है, क्यू में डाल सकता है. जब भी रिसीवर अपनी प्रोसेस करेगा अपनी स्पीड के हिसाब से उसे प्रोसेस करेगा. हमने उन दोनों को डीकपल कर दिया. तो इस अब और क्या कंट्रोल मैकेनिज्म हो सकते हैं? हमने बफर ऐड कर दिया. एक हम रेट लिमिट कर सकते हैं. हम बैक प्रेशर ऐड कर सकते हैं. हम सेंडर को नोटिफाई कर सकते हैं प्लीज स्लो डाउन. अगर हम सेंडर को या फिर हम उसकी रिक्वेस्ट को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? हम अपने रिसीवर के एंड पे वर्कर्स बढ़ा सकते हैं सो दैट एट दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम इफ वी सी कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इज कमिंग मोर, तो हम जो उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं उसकी कॉपी और बढ़ा दे, वर्कर्स बढ़ा दे, सो दैट हम रिसीवर एंड में भी उतनी ही स्पीड बढ़ा सके. या हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ डेटा को लॉस कर सकते हैं इफ इट इज एक्सेप्टेबल. तो आप इन सारे मैकेनिज्म में हमें ऐसा लगता है कि हम
किसी भी सिचुएशन में अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं? नाउ थिंक, व्हाट इफ आवर क्यू गेट फिल्ड? हमने जो भी मैकेनिज्म रिसीवर एंड पे लगाए, वॉट एवर, बट वॉट इफ क्यू विल गेट फिल्ड? क्या हमारा सिस्टम फिर से फेल हो जाना चाहिए बिकॉज वी कम बैक टू द सेम प्रॉब्लम? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम जितने भी कंट्रोल मैकेनिज्म लगा लें, फिर भी सेंडर की स्पीड हमारे रिसीवर की स्पीड से ज़्यादा हो। इन दैट केस हमारी क्यू तो फेल हो जाएगी और वी विल बैक टू द सेम प्रॉब्लम अगेन, राइट? तो बेसिकली जब हम यहां पे कंट्रोल की बात करते हैं तो हम उस सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं कि अगर नो मैटर व्हाट, अगर हमारी क्यू भी फिल हो जाए, क्यू के थ्रू वी विल ट्राई टू अवॉइड, we will try to handle the situation. But if queue still get filled, still हमारा सिस्टम क्रैश नहीं करना चाहिए. We will try to figure it out कि हम इस सिचुएशन में जा रहे हैं and how to handle this situation gracefully. Either to slow down the accepting request or we reject the request, whatever way. But we will not allow system to fail. राइट? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है कि कुछ सिस्टम फास्ट होते हैं, अच्छे चल रहे हैं, दे परफॉर्म वेल, बट जैसे ही वो स्केल होते हैं वैसे ही वो फेल हो जाते हैं। इस सिनेरियो को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और इस वीडियो में हमने देखा कि सिस्टम डिजाइन में देयर इज ऑलवेज ए ट्रेड ऑफ। आज के वीडियो में हमने देखा पुश एंड पुल बोथ हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड इन आवर सिस्टम हमें दोनों को एक साथ लेके चलना है टू मेक श्योर हमारा सिस्टम रिमेन स्टेबल, राइट? अब आप देखेंगे हमारा जो डिस्कशन है वो माउस और लैपटॉप से ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन की ओर मूव हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे और अच्छे से समझेंगे सिस्टम डिज़ाइन। थैंक यू।